रिलीज जारी करो, जारी करो, जारी करो, रिलीज जारी करो, जारी करो, जारी करो, सेकेंड रिलीज जारी करो, जारी करो, जारी करो, एसएससी पीजीटी सेकेंड रिलीज जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। जेएसएससी के खिलाफ फिर युवाओं का आक्रोश सुलग रहा है। 2023 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जेएसएससी ने परीक्षा ली थी, लेकिन अब तक सेकेंड डीवी लिस्ट जारी नहीं किया गया है। इससे अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा है। अभ्यर्थियों ने आज जेएसएससी कार्यालय के सामने धरना दिया। उन्होंने कहा कि 2023 से पीजीटी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, अभी तक इसे क्लोज नहीं किया गया है। 7 विषयों के स्कोर कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें यह जानने का हक है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जेएसएससी से पूछने पर कहा जाता है कि कोर्ट जाइए। अभ्यर्थियों ने कहा कि क्या अब हमें अपने मार्क्स जानने के लिए अदालत का चक्कर काटना होगा। उन्होंने जेएसएससी को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। क्या कहेंगे, आज धरने पे आए हैं? जी बिल्कुल, जो 2023 में जो पीजीटी निकाली गई थी उसके लिए धरने पे आज हम लोग बैठे हैं। जब आप सक्षम नहीं थे कि मैं रिजल्ट आपको निकाल के दूं, तो आपने क्यों निकाला रिक्रूटमेंट? और अगर आप कहते हो कि मैं सक्षम हूं तो आप रिजल्ट निकाल के दो, और अगर आपको अब ये भी बोल दो कि मैं सक्षम नहीं हूँ तो इसका पूरा कैंसिल कर दो, और अगर आप सक्षम हो तो पीरियड बिल्कुल निकाल के दो। इस तरह से जो आपने रिजल्ट निकाला है कि मार्च में आधा निकाला, ये दो साल हो गए, 23, 24, 25, 2 साल में आप इतने सक्षमता नहीं दिखा पाए कि हमारा रिजल्ट बना सको। आप अदर में तो आप बना देते हो और हमारा रिजल्ट निकाल के नहीं दिए, ये तो गलत बात है। एक शिक्षक की बहाली है और शिक्षक को आप जो समाज को बना रहा है उसको आप बहाल नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है। और इसी से सरकार से ये अनुरोध है कि आप हमारा सेकेंड डिवी लिस्ट निकालो। बस यही बात आपसे कहना है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारा सेकेंड डिवी लिस्ट बिल्कुल जल्दी निकाल दीजिए। सर, जैसा हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग को जो मुख्य मांगे हैं वो यही है कि पीजीटी का सेकेंड डिवी लिस्ट जारी करे, क्योंकि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है 2023 से चल रही है और ये अभी तक इसका क्लोज नहीं हुआ है। और सर 4 सब्जेक्ट का तो ये स्कोर कार्ड भी जारी किए हैं, 7 सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड भी नहीं जारी किए हैं। तो हम लोगों को जानने का पूरा हक है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, उसका हमारा कितने मार्क्स रह गए हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी जेएसएससी को लाना पड़ेगा। और अगर जितने भी सीट है, क्योंकि और बाकी सब जब फाइनल रिजल्ट जारी किए थे उन्होंने, उसमें से उन्होंने बताया था कि बाकी के जो बचे हुए सीटों का रिजल्ट है वो रिजल्ट हम द्वितीय चरण के प्रमाण पत्रों के जांच के बाद करेंगे। लेकिन 1 साल हो गए, आज तक इनका उस पर कुछ काम नहीं हुआ। जितने बार हम लोग मिलने की कोशिश किए हैं उतने बार एक ही इनकी तरफ से जवाब आता है, 1 सप्ताह में आएगा, 2 सप्ताह में आएगा, आ जाएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। लेकिन ये इंतजार करते करते सर 1 साल तक तो हम लोग कहीं नहीं कुछ इसमें सुखबुगा है कि चलो ठीक है काम हो रही है, आएगी। लेकिन 1 साल से ऊपर हो गए, आज तक नहीं आया है। ये जेएसएससी ने एक नया रूल्स बना लिया है कि 2 सब्जेक्ट को देंगे, 4 सब्जेक्ट को देंगे, छात्रों को अलग अलग बांट देंगे, डिवाइड एंड रूल्स। जिसमें अंग्रेज के जमाने में रूल चला करता था, आज जेएसएससी कर रही है। यही जेएसएससी 2017 में जब पीजीटी के एग्जाम निकाली थी, 1 बार वैकेंसी आई, 11 सब्जेक्ट का 1 बार रिजल्ट आया, 1 बार ज्वाइनिंग कराई और 1 साथ तो प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये 2023 में 3 साल होने जा रहा है, अभी तक इनका किसी तरह का कुछ नहीं है। तो ये नहीं चलेगा मनमानी। हम पूछने जाते हैं तो बोलते नहीं बताएंगे, आप कोर्ट जाइए। अब क्या हमको अपने मार्क्स जानने के लिए कोर्ट जानना पड़ेगा कि सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या बच्चे एग्जाम देंगे स्कूल कॉलेजेस में, उनको अपने रिजल्ट आएगा, मांगने जाएंगे, बोलते नहीं जाएंगे, तुम बताएंगे टीचर नहीं हम नहीं बताएंगे, तुम कोर्ट चले जाओ। ये छोटे छोटे चीज के लिए कोर्ट जाया जाए? तो बताइए, अब इन पे तो ट्रस्ट है ही नहीं है, तो हाईकोर्ट को भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो इनके ऊपर बताइए टीजीटी का भी आया, उनका जजमेंट में क्या बैठा है, पूरी रिजल्ट को इनको क्वेश्चन मार्क में इनको खड़ा कर दिया है। तो हर एग्जाम में इनका वही साथ है। आप बता दीजिए, जितने उस समय के जितने भी एग्जाम चले, किसी का कटेबर स्कोर कार्ड नहीं जारी हुआ, न जेई का जारी हुआ है, न पीजीटी का हुआ है, न नगर पालिका हुआ है, न लैब असिस्टेंट का हुआ है। क्यों नहीं जारी हो रहा सर? अभी आप जेपीसी का देखे होंगे, जेपीसी का रिजल्ट आए 2 महीने भी नहीं हुआ, उनका स्कोर कार्ड और कटअप दोनों जारी हो गई है। तो इनके मन में चोर है और ये चोर ये चलने नहीं देंगे। हम युवा यहाँ पे हैं, करप्शन होने नहीं देंगे। अब इनको अपने आदत में सुधार लाना पड़ेगा। ये बदलाव का समय है और हम लोग बदलाव करके यहाँ से जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकेंड डिवी लिस्ट जारी करने के लिए बता दूं, मैं टोटल 11 पेपर एग्जामिनेशन हुआ था, 4 पेपर का जारी हो गया। उसके में भी आपका दागी हुआ। पहले 2 पेपर का हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी और ज्योग्राफी का हुआ। तमाम जो बच गए सेम सब्जेक्ट का, उसका एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है मार्च 2024 में जारी कर दिया गया। फिर लोगों का जो है फाइनल रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग हुआ।
फिर जिन लोग ज्वाइनिंग नहीं हो छट गए उनका डॉक्यूमेंट के लिए, उसका सेकेंड डिवी लिस्ट के लिए बार बार हम आंदोलन करते रहे, बार बार कहते रहे सेकेंड डिवी जारी होना चाहिए। लेकिन जब जब यहाँ पे लोग जैसे आते हैं जैसे यहाँ पे कार्यालय, उन्हें वापस कर देते हैं कि अभी जो है आपका कुछ दिन जारी कर दिया जाएगा। मैं भी कहता हूँ जारी हो जाएगा, लेकिन जारी नहीं होता है। बार बार तमाम लोग पूछते भी हमसे हैं खासकर सर कब जारी होगा। तमाम मैं कह दूं कि मैं लगातार लोगों को बढ़ावा देने का मैं काम किया हूं, और मैं इसलिए आज यहाँ पे आने मजबूर हो गया हूँ। सेकेंड डिवी जारी एसएससी क्यों नहीं कर रही है कि जारी होना चाहिए पीजीटी का सेकेंड डिवी लिस्ट। मैं चाहता हूं तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स में जो सीट्स वैकेंट हैं उसका जल्द जो है जो एसएससी पीजीटी का सेकेंड डिवी लिस्ट जारी करे, ताकि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं वो अपना मुकाम हासिल कर सके। बहुत ज्यादा अलग जिला से आए, को आए हैं दुमका से, को कोडरमा से, हजारीबाग से, को आए हैं गिरिडीह से, को आए हैं बोकारो से, मतलब तमाम अलग अलग जिलों से यहाँ आए हुए हैं। और ये उनका ये खासा मुहिम है कि सेकेंड डिवी लिस्ट जारी अवश्य करे। एसएससी जो है हम लोग की बात को माने। अभी हम लोग जाएंगे एसएससी से मिलेंगे और बात को रखेंगे कि बार बार दिलासा मत दीजिए, आप बता दिए इस डेट तक जो है पीजीटी का सेकेंड डिवी लिस्ट अवश्य जारी कर देंगे, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। वैसे हम लोग यहाँ से आने वाले नहीं है, क्योंकि अभी चलने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि खेला भी यहाँ पे हो रहा है। खेला क्यों हो रहा है? जो पीजीटी कैंडिडेट जो मेहनत कर रहे हैं, अब खेला करके उन लोगों को जॉब दीजिएगा। जो बेचारे जो गरीब जो पढ़ के हैं, बहुत मेहनत करके वो बीएड किए हुए, पीजी किए, तब जाके एग्जामिनेशन वो दिए 2023 में दिए, वो होता है जल्दी से एग्जाम होता भी नहीं है। एग्जामिनेशन हुआ भी है तो 2 साल हो गया एग्जामिनेशन, देखिए 2023 अगस्त सितंबर में हुआ था, 2 साल पूरे कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी तक जो है पूरे कंप्लीट नहीं किया गया। वो बता दूं आपको 4 पेपर का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और उन्होंने अपना कट ऑफ मार्क्स देख लिया। तमाम जो 7 सब्जेक्ट्स है इसमें से हो गया आपका इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, आपका संस्कृत है, हिंदी है, हिस्ट्री है, कॉमर्स और मैथ है। ये तमाम जो 7 सब्जेक्ट्स है इसका अभी तक ना ही स्कोर कार्ड जारी किया गया, ना ही कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए। तमाम जितने कैंडिडेट्स यहाँ बैठे हुए उनका साफ ये नारा है कि एसएससी जारी क्यों नहीं कर रही है? क्या कुछ इसमें दाग है? क्या उसमें कुछ कहिए खेला हो रहा है? क्या आखिर मंजूरी क्या हो रहा है? इसी के लिए हम लोग तमाम यहाँ पे आए हुए हैं। धन्यवाद। हम लोग का कोई रिजल्ट आने का कोई संभावना नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर हम लोग बहुत बार एसएससी आए, बहुत चक्कर लगाए और फिर बहुत बार नेपाल हाउस गए, बहुत लोगों से मिले। हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में भी लेटर दिए मुख्यमंत्री सर से मिलने के लिए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग का लेटर दिया हुआ 5-6 महीना हो गया, बट अभी तक हम लोग को बुलाया नहीं गया। तो सर हम लोग बहुत परेशान हो गए। उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। क्या लगता है रिजल्ट लेके जाएंगे यहाँ से या फिर धरने पे बैठे? सर हम लोग का कोशिश रहेगा कि हम लोग रिजल्ट लेके जाए, क्योंकि हम लोग 1 साल से थक हार के यहाँ पे बैठ गए। हम लोग बहुत मतलब इंतजार किए कि रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। सर हमारा डीबी कराने में करीब 1 साल जैसा हो गया है। कल परसों में 13 तारीख को हो जाएगा। 1 साल होते हुए भी डीबी में सब कुछ कंप्लीट होते हुए भी विदाउट रिमार्क भी हम लोगों का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग किया गया है। जब भी हम सचिव महोदय से मिलते हैं, सचिव महोदय बोलते बस साइड देखते रहिए। हम लोग 1 साल से साइड ही देखते रहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है उसकी साइड में। हम लोग साइड देख देख के थक गए हैं। कैसे कैसे पैसे लेके हम घर वालों से यहाँ आते हैं, इतनी मजबूरियां है, एज भी हो गया है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। बस सचिव जी बोलते रहते हैं कि बस साइड देखते रहिए। उनसे बस यही विनम्र करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का रिजल्ट नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। साइट देखते हैं तो जेपीएससी कार्यालय के समक्ष आज आप धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सचिव साहब आपको धरना देने की अनुमति देते हैं? नहीं, बस आश्वासन देते हैं सर। आश्वासन यही देते हैं कि आप लोग साइड देखते रहिए, बाकी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस साइड देखते रहिए, आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कितने दिन से रिजल्ट बाकी है? बाकी ये जो अब मार्च में इन्होंने दिया था, मार्च में 13 कैंडिडेट का लास्ट अभी दिया था, तब से भी कोई रिजल्ट न कोई नोटिफिकेशन हम लोगों से रिलेटेड, हम लोगों की वैकेंसी के रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किए। सर हम लोग आए हुए हैं 1 दिन का। हम लोग को ये आप लोग के चैनल के माध्यम से हम सचिव सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि 930 पदों में जो 590 अभ्यर्थियों का जो डीबी हुआ था, 506 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र मिल गया। हम लोग 84 कैंडिडेट बचे हुए हैं। यथाशीघ्र सर अपने मतलब जल्द से जल्द सर हम लोग का जो 84 कैंडिडेट है उसका सर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग को आगे बढ़ाया जाए सर। इसीलिए हम सचिव सर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग जितना सर हम लोग का भविष्य का सवाल है सर, और आप ही हम लोग का करने पा कर सकते हैं सर। उससे नम्र निवेदन है सचिव महोदय से कि हम लोग का रिजल्ट सर प्रकाशित कर दिया जाए।
रिजल्ट अगर नहीं निकलता है तो क्या करें? वो आश्वासन सचिव सर से बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं सचिव सर, उसके बाद फिर हम लोग आगे का पे करेंगे। आगे की ओर क्या रहेगा? आगे का नहीं रहेगा तो फिर हम लोग राजभवन तरफ मार्च करेंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।